हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ रीजनिंग का ताबड़तोड़ वीडियो। आपका आज का ये वीडियो रीजनिंग से ही है और आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चनों के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं एनालॉजी से, तो आप समझ सकते हैं कि एनालॉजी का प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। ऐसे ही प्रश्न आज आपको दिखाने वाले हैं जो देखने में काफ़ी ईजी होते हैं, बट उनको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं होता है। आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको लगेगा ऑप्शन की इतने भी उसमें जितने भी ऑप्शन हैं सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, बट आपको इसमें तर्क का खेल होता है साथियों। तर्क का खेल होता है। तो चलिए आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है साथियों कि नाव जैसे चप्पू से संबंधित है वैसे ही साइकिल किससे संबंधित होगा। जैसे नाव चप्पू से संबंधित है साथियों, उसी प्रकार साइकिल किससे संबंधित होगा। तो आपके पास ऑप्शन है सड़क, पहिया, सीट और पैडल। ठीक है ना, सड़क, पहिया, सीट, पैडल। देखने में आपको क्या लग रहा होगा कि नाव चप्पू से संबंधित है। कुछ बच्चों को तो यही क्लियर नहीं होगा कि चप्पू क्या है, व्हाट इज दिस, चप्पू क्या है। बट आज के इस वीडियो में आपको इस प्रकार के कोई भी डाउट आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। तो ध्यान से समझिएगा। चप्पू पहले समझिए कि नाव चप्पू में क्या रिलेशन है, नाव और चप्पू में क्या रिलेशन है, तभी हम साइकिल, ठीक है ना, साइकिल और इन ऑप्शन में से उस रिलेशन को बता सकते हैं। तो पहले आप सुनिए। नाव सबको पता है और ये प्रश्न आपका कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो नाव चप्पू से कैसे संबंधित है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि नाव जो होता है वो चप्पू की ही सहायता से चलाई जाती है। नाव जो होता है वो किसकी सहायता से चलाई जाती है, चप्पू की सहायता से चलाई जाती है। ठीक है। तो उसी प्रकार साइकिल किसकी सहायता से चलाई जाती है, साइकिल चलाई जाती है पैडल की सहायता से। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है पैडल। ठीक है ना। वैसे जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि चप्पू है क्या तब तक तो आपको सब कुछ सही लगता, बट जैसे ही आपको पता चला कि हाँ चप्पू से नाव चलाई जाती है तो साइकिल किससे चलाई जाती है, पैडल से चलाई जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आपको लेके चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित हैं वैसे ही सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा क्योंकि ये खेल से संबंधित है और खेल के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न आपको इजी पड़ने वाला है और ये प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। ठीक है। तो दिल्ली पुलिस 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये काफ़ी इजी पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, सबको पता है। तो सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, ये टेनिस से संबंधित है, ये टेनिस खिलाड़ी थी। ठीक है, ये टेनिस को खेलती थी। तो सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट खेलते थे वैसे ही सानिया मिर्जा टेनिस खेलती थी। ठीक है। तो आपका यहाँ भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है वैसे ही ग्रह किससे संबंधित है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है वैसे ही ग्रह किससे संबंधित है, और ये भी दिल्ली पुलिस 2014 का ही प्रश्न है साथियों। ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे बीमारी पैथोलॉजी से संबंधित है तो ग्रह किससे संबंधित है, सूर्य से, सैटेलाइट से, और क्या, ज्योतिष से, खगोल विज्ञान से। कौन सा ऑप्शन है, तो ध्यान से समझिएगा साथियों। यहाँ हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बीमारी जो होता है, ठीक है ना, जिस प्रकार से बीमारी जो होता है, बीमारी का अध्ययन जो होता है वो पैथोलॉजी में किया जाता है, पैथोलॉजी में किया जाता है। बीमारी का अध्ययन किस में किया जाता है, पैथोलॉजी में किया जाता है। तो वैसे ही ग्रहों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो खगोल विज्ञान में किया जाता है साथियों, खगोल विज्ञान में किया जाता है। यहाँ भी आपको ऑप्शन डी ही सही दिखाई देगा, खगोल विज्ञान। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, बीमारी का अध्ययन किस में किया जाता है, पैथोलॉजी में किया जाता है। तो उसी प्रकार ग्रह का अध्ययन किस में किया जाता है, खगोल विज्ञान में किया जाता है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, पार्लियामेंट जो है वो किससे संबंधित है, ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। तो उसी प्रकार कांग्रेस किससे संबंधित है साथियों, यूपी पुलिस एसआई 2014 का प्रश्न है साथियों। ठीक है ना। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है तो कांग्रेस किससे संबंधित है उसी तरह बताना है। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए, पार्लियामेंट की अगर बात किया जाए तो पार्लियामेंट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का संसद भवन है। ठीक है ना, क्या है, सांसद भवन है किसका, ग्रेट ब्रिटेन का। तो उसी प्रकार जो कांग्रेस है, ठीक है ना, वो यूएसए का संसद भवन है। ठीक है, यूएसए। तो यूएसए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। तो साथियों यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पायरिया का संबंध दांत से है उसी प्रकार ट्रकोमा का संबंध
किससे है ये संबंध है, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, संबंध किससे है, ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पहले जानकारी होना ज़रूरी है कि पायरिया और ट्रकोमा है क्या, पायरिया और ट्रकोमा है क्या। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो पायरिया होता है ये एक रोग होता है किसका, दांतों का रोग होता है साथियों, ठीक है ना। पायरिया क्या होता है, एक दांतों का रोग होता है। तो उसी प्रकार ट्रकोमा भी रोग है, लेकिन किसका, ऑप्शन आपको 5 दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये आरआरबी का क्वेश्चन है और आरआरबी में 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रकोमा का संबंध किससे होगा, कान से होगा, नाक से होगा, आँख से होगा, गले से होगा, या इनमें से किसी नहीं से होगा, ठीक है। तो सही जवाब है साथियों, ट्रकोमा एक रोग है किसका, आँखों का रोग है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों कि जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे है। साथियों क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड है, एक बार ध्यान से समझिएगा। अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम अशिक्षित को ये शिक्षा दे करके उसको क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। अगर अशिक्षित है उसको हम शिक्षा दे दें तो क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। तो उसी प्रकार रोगी को अगर हम औषधि दे दें तो वो क्या हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ से सही ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही ऑप्शन बनेगा। एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, कहा जा रहा है कि जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है तो हम ये कह सकते हैं कि अशिक्षित को अगर हम ये शिक्षा दे दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो शिक्षित हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम रोगी को औषधि यानी दवा दे दें तो वो क्या हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। तो यहाँ से सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जिस प्रकार महासागर का संबंध जल से है उसी प्रकार ग्लेशियर का संबंध किससे है, ठीक है। जिस प्रकार से महासागर का संबंध किससे है, जल से है, उसी प्रकार ग्लेशियर का संबंध किससे है। तो देखिएगा महासागर का संबंध जल से है क्योंकि महासागर में जल होते हैं, क्योंकि महासागर में क्या होते हैं, जल होते हैं, तो इसलिए महासागर का संबंध जल से है। लेकिन ग्लेशियर का संबंध किससे होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लेशियर में क्या होता है, ग्लेशियर में बर्फ होता है, तो इसलिए उसका संबंध किससे होगा, बर्फ से होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, ग्लेशियर में बर्फ होता है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो देखिएगा ये प्रश्न को यहाँ पे है कि जिस प्रकार न्याय का संबंध किससे है, अदालत से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार न्याय का संबंध किससे है, अदालत से है। या हम ये कह सकते हैं कि अदालत में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। अदालत में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। तो उसी प्रकार विद्यालय में क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है साथियों, शिक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा, शिक्षा, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जिस प्रकार लोहे का संबंध धातु से है, लोहे का संबंध किससे है, धातु से है, लोहे का संबंध धातु से है, तो उसी प्रकार पीतल का संबंध किससे होगा, ठीक है ना। बैंक का ये क्वेश्चन है साथियों, और बैंकिंग में भी 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे लोहे का संबंध किससे है, धातु से है। अच्छा, लोहे का संबंध धातु से क्यों, क्योंकि लोहा धातु होता है। तो पीतल का संबंध किससे है, पीतल क्या होता है, पीतल मिश्र धातु होता है, तो पीतल का संबंध किससे हो जाएगा, मिश्र धातु से हो जाएगा साथियों, ठीक है, मिश्र धातु यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जिस प्रकार लाल का संबंध रुकना उसी प्रकार हरे का संबंध क्या होगा, ठीक है। तो लाल का संबंध क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल पे अगर हम देखते हैं तो लाल जब बत्ती जलता है तो हम लोगों का कहना मतलब होता है कि वो रुकने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो लाल का संबंध अगर रुकना है तो हरे का संबंध क्या होता है, हरे का संबंध होता है कि अब इंडिकेट किया जा रहा है चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो हरे का सिग्नल का क्या मतलब होता है, चलना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चलना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।